शहर में जेर जमीन 73% मुद्दे सेहत पानी का इंकशाफ। शालीमार, रायवंड, मॉडल टाउन और तहसील सिटी की हदूद से पानी के नमूने हासिल। 27% पानी इस्तेमाल के काबिल रह चुका। महकमा पाशी की रिपोर्ट। माहौलियाती आलूदगी नापने वाले आलात खुद जंग आलूद। फिजा में जहरीली गैसों का तनासुब मापने वाला महकमा तहफ्फुज, माहौलियात के तमाम एयर पॉइंटर्स खराब। मॉनिटरिंग स्टेशन भी नाकारा। पानी ना नहान जोगे ना वजू करन जोगे ना पीन जोगे ना कपड़े धोन जोगे। 3-4 माह हो गए हैं हमारा ये गटर बंद है। हम बड़े परेशान हैं। हम ये बहुत ही परेशान हैं। हमारे से बात भी नहीं हो सकती, हम नमाज भी नहीं पढ़ सकते। वासा की नाहली, बस्ती की बस्ती सीवरेज के पानी में गर्क। यूसी 217 के इलाके शाह कमाल रोड में सीवरेज की अबतर सूरत हाल ने इलाका मकीनों को रुला दिया। नीलामी से हाजियों का तरबियती कैंप मुतासिर नहीं होगा। हाजी कैंप के मुतबादिल के तौर पर कॉलेजेस और स्कूल्स मौजूद हैं। सिद्दीकुल फारूक की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। हाजी कैंप की नीलामी से 5 करोड़ रुपए सालाना आमदनी होगी। 30 साल बाद अराजी बोर्ड की मलकियत होगी। एफपीआर का राजी रेट 17 लाख, हमने 20 लाख रुपए फी मरला रखा। चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड सिद्दीकुल फारूक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फकीर लाहौर शाह हुसैन अलमारूफ हजरत माधुलाल हुसैन के 429वें उर्स की तकरीबात। मुल्क भर से अकीदतमंदों की जौक दर जौक आमद। दीवानों की ढोल की थाप पर धमाल। सूफी बुजुर्ग हजरत इनायत शाह कादरी के उर्स की तकरीबात भी जारी। जमीन से मोहब्बत के इजहार के लिए आज आलमी अर्थ आवर मनाया जा रहा है। 8:30 से 9:30 बजे 1 घंटे तक गैर जरूरी लाइट्स बंद रखी जाएंगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की सूबाई वजीर राना मसूद के घर आमद। वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताजियत फातिहा खानी भी की। मुतमईन किए बगैर किसी का घर नहीं गिराया जाएगा। ख्वाजा अहमद हसन, मेयर कर्नल मुबशिर और डिप्टी कमिश्नर सुमेर अहमद से मुतासिरीन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे की मुलाकात। मोजा नोनारिया, गुलशन रावी, तौहीद पाक, शादमान, सादा के मुतासिरीन ने तहफ्फुजात से भी आगाह किया। कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल मेडिकल कॉलेज के 5वें कॉन्वोकेशन की तकरीब। पोजीशन होल्डर तलबा में मेडल और डिग्री तकसीम। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली की शिरकत। संडे बाजारों में खवातीन के स्टॉल्स की तादाद बढ़ाने की सिफारिश। लॉर्ड मेयर कर्नल मुबशिर का वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। सदर वुमेन चैम्बर शाजिया सलमान ने इस्तकबाल किया। मेयर लाहौर अपनी मां का जिक्र करते हुए आबदीदा हो गए। आईजी पंजाब मुश्ताक अहमद सुखेरा के लिए नई यूनिफॉर्म तैयार। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के अफसरान और मुलाजमीन भी सोमवार से नई यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म तब्दील करने का इकदाम हाईकोर्ट में चैलेंज। हुकूमत पुलिस कल्चर को तब्दील करने के बजाय यूनिफॉर्म तब्दील कर रही है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। लाहौर पुलिस में तकर्रुर तबादले। हसन इफ्तिखार एसडीपी नवाकोट, हफीजुर रहमान डीएसपी सिक्योरिटी नवे शाहरवा, वसीम अख्तर को डीएसपी सिक्योरिटी 7 क्लब तैनात कर दिया गया। लाहौर टैक्स बार के सालाना इंतखाबात गिनती जारी। उम्मीदवारों की हामियों में जोशो खरोश। दुल्हा वकील ने बारात छोड़कर वोट कास्ट किया।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर भट्ट के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम हबीब और शफकत की जमानत मंजूर। अदालत ने मनावा पुलिस से रिपोर्ट भी तलब कर ली। गैरत के नाम पर हव्वा की एक और बेटी कत्ल। रायवंड में बाप ने गैरत के नाम पर कुल्हाड़ी के वार करके बेटी को कत्ल कर दिया। मुलजिम इमामदीन गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुर्गी का गोश्त और सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से दूर। ब्रायलर गोश्त की कीमत 252 रुपए, टमाटर 140 रुपए फी किलो महंगा हो गया। अदरक भी 300 रुपए फी किलो में फरोख्त। साफ पानी कंपनी में 500 अफराद की भर्ती के लिए इश्तिहार। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। साफ पानी कंपनी की तश्कील और कानूनी हैसियत का मामला जेर समाअत है। नई भर्तियों का कोई जवाज नहीं, दरखास्त गुजार। डिफेंस फेज 5 में पार्क के फवारे से डेंगी लार्वा बरामद। डेंगी लार्वा बरामद होने पर असिस्टेंट कमिश्नर शाहमीर की पार्क इंतजामिया की सरजनिश। सड़क किनारे मोबाइल फोन सुनना महंगा भी पड़ सकता है। जेल रोड पर मोटरसाइकिल खड़ी करके फोन सुनने वाले शहरी को डाकुओं ने लूट लिया। सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज पर। सदर लाहौर चैम्बर अब्दुल बासित से CNW कंपनी के सरबराह तौकीर लोधी की मुलाकात। गवादर में बनने वाले सनती जोन्स पर ब्रीफिंग दी गई। टेक्नोलॉजी और प्लास्टिक मशीनरी को फरोग देने के लिए एक्सपो सेंटर में सजी प्लास्टिक प्रिंटिंग एंड प्रेस से मुतल्लिका मशीनरी नुमाइश। मुल्की और गैर मुल्की मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से 250 स्टॉल्स लगाए गए। That's up in the air, he's getting under it, this could be victory, it is! Pakistan win the World Cup, a magnificent performance in front of 87,000. वर्ल्ड कप की सिल्वर जुबली आज मनाई जा रही है। पाकिस्तान को क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते 25 साल हो गए। नाकाबिले फरामोश लम्हात क्रिकेट शायकीन के दिलों में आज भी जिंदा। जंगल का बादशाह जिंदा दिल शहरी का दोस्त बन गया। शहरी ने शेरों की देखभाल के लिए खुसूसी एयर कंडीशन फार्म हाउस भी बनाया। सिम्बा, रानी और सोनी मालिक से खूब मानूस। लाहौरियों के लिए खुशखबरी। सफारी जू पार्क में फने दुनिया और फूड कोर्ट का इफ्तिताह। शहरियों के लिए मुनफरिद तफरीह के साथ साथ लजीज और मयारी खाने भी दस्तयाब होंगे। MNA मोहम्मद अफजल खोखर और DG जंगली हयात खालिद अयाज के साथ बच्चों ने बैलेट ट्रेन के मजे भी लिए। बहार आई तो हर सू रंगों की भी बहार आ गई। PHA और हार्टिकल्चर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम जिलानी पार्क में फूलों की नुमाइश। खुशबुओं ने माहौल को मुअत्तर कर दिया। अली इंस्टीट्यूट में दी स्मार्ट स्कूल निश्तर कैंपस की रंगारंग तकरीब। नन्ही तालिबात की शानदार परफॉर्मेंस हाजिरीन के दिल मोह लिए। ख्वाजा अहमद हसन ने बच्चों में इनामात तकसीम किए। समंदर, इसको चूमने आए समंदर, लेके मोती जाए समंदर।
दार अरकम स्कूल नेस्पाक सोसाइटी कैंपस की तकरीब तकसीम इनामात। नन्हे तलबा के इलाकाई डांस ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। पोजीशन होल्डर तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज एशी और मैं हूं जवेरिया सलीम। और मैं हूं तारिक हफीज। अर्थार चल रहा है। अर्थार सबसे पहले क्यों मनाया गया और इसके मनाने का मकसद क्या है, अपने सैयारे से कितनी मोहब्बत होनी चाहिए और सबसे पहले कहां मनाया गया, सब कुछ बताएंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। शादी ब्याह, सेलिब्रेशन, फैमिली गेट टुगेदर, पार्टीज और ऑफिशियल मीटिंग्स के लिए द परफेक्ट वेन्यू। फॉर बुकिंग कॉल नाउ 0300 922 8787. Crimson Events, located at central location of Barkat Market, New Garden Town, Lahore. वेलकम बैक। दुनिया भर की तरह लाहौर में भी अर्थार का आगाज। लाहौर न्यूज के ऑफिस में लाइट्स बुझा दी गई। अर्थार मनाने का मकसद शहरियों को बिजली की बचत की अहमियत के बारे में आगाह करना है। इस वक्त हमारे साथी एंकर सदफ दुरानी और नवीद निजामी लाहौर न्यूज के फ्लोर पर मौजूद हैं। उनका रुख करते हैं। जी सदफ और नवीद, बताइएगा अर्थावर के हवाले से क्या क्या तकरीबात की गई हैं लाहौर न्यूज के फ्लोर पे। शुक्रिया। अब यहाँ पे एक पैगाम जो हम लाहौर न्यूज़ के व्यूअर्स को देना चाहेंगे, अहले लाहौर को देना चाहेंगे कि लाहौर न्यूज़ है मोहब्बत का पैगाम और हम इस मोहब्बत के पैगाम को फैलाएंगे अपनी धरती माँ से मोहब्बत करने के जरिए। जी हाँ, बिल्कुल। जवीरे, जैसे कि आपने बात की है कि यहाँ पर क्या खसूसी इंतजामात किए गए हैं, तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये वक्त जो था अर्थ और का जो आगाज़ था वो शाम 8:30 बजे से 9:30 बजे तक का ये और रहना था। दुनिया भर में 8:30 से 9:30 के दौरान ये तमाम तकरीबात जो थी वो मनाई जा रही थी। इसी तरीके से लाहौर न्यूज़ ने भी अपना भरपूर हिस्सा डाला है और 1 घंटे के लिए अपने ऑफिस की तमाम तर लाइट, जैसे कि न्यूज़ रूम के मनाजिर आप देख सकते हैं, बंद कर दी गई हैं और हम ज़मीन से मोहब्बत का पैगाम शहरियों को दे रहे हैं। अच्छा, इस लाइट का मकसद हरगिज ये मत समझा जाए कि यहाँ पे अंधेरा है तो शायद लोड शेडिंग है, ऐसा कोई मामला नहीं है। ये जमीन से मोहब्बत का जो पैगाम पूरी दुनिया में आज के दिन दिया जाता है और इस 1 घंटे में दिया जाता है, ये उसके ज़िम्मे में है। माहिरीन का कहना है कि आप कुदरत से प्यार करते हैं तो आपको अपनी ज़मीन से प्यार करने के लिए, अपने वतन से प्यार करने के लिए प्रूफ देना होगा। ये उसी का प्रूफ है कि इस 1 घंटे में जब हम 8:30 से 9:30 की बात कर रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में और इसके साथ साथ पूरी दुनिया में तकरीबन 7,000 के करीब शहरों में और उसके साथ साथ 170-72 के करीब जितने भी मुमालिक हैं उनमें यह मनाया जा रहा है। मकसद ये है कि आप अपनी धरती से प्यार करें और एनवायरनमेंट को साफ करें। बिल्कुल। और अगर हम अदाद-ओ-शुमार की बात की जाए और अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो मैं आपको बताऊं कि WWF की जानिब से अर्थ और का आगाज़ किया गया था और बाकायदा तौर पे इसके लिए मुहिम भी की गई थी। इसी हवाले से मैं आपको बताऊं कि हमारी साथी एंकर मरियम अली भी हमारे साथ मौजूद हैं जो अर्थ और के हवाले से आप तक अपना पैगाम पहुँचाएंगे। उनकी जानिब बढ़ते हैं और पूछते हैं, मरियम, क्या समा है, कैसे अर्थ और सेलिब्रेट किया जा रहा है दुनिया न्यूज़ में, लाहौर न्यूज़ में? मैं इस वक्त लाहौर न्यूज़ के न्यूज़ रूम में मौजूद हूं और जिस तरह पूरी दुनिया में आज अर्थार मनाया जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह लाहौर में भी अर्थार मनाया जा रहा है और इसका मुजाहरा आप देख सकते हैं कि न्यूज़ रूम की तमाम तर गैर ज़रूरी लाइट्स को बंद कर दिया गया है और कैंडल्स जलाकर धरती से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। तो मैसेज आपको ये देना चाहते हैं कि अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर गैर ज़रूरी लाइट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो लोड शेडिंग का मसला जो कि संगीन है पाकिस्तान में, वो यकीनन जी मरियम, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती राय से हमें आगाह किया। और अब चलेंगे पंजाब असम्बली जहां पे अली अरबाज मौजूद हैं, वो बताएंगे कि वो वहां पे कैसे अर्थार मना रहे हैं। अहमियत को उजागर करने के लिए जहां पूरी दुनिया में अर्थार मनाया जाता है, वहीं शहर लाहौर में भी उसी जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। ज़मीन से मोहब्बत और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1 घंटा हर साल ज़मीन के नाम किया जाता है। ना सिर्फ ज़मीन से मोहब्बत बल्कि इस पर रहने वाले आवाम से भी वाबस्तगी का सबूत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब असम्बली के बाहर और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि तमाम गैर ज़रूरी लाइट्स को बंद कर दिया गया है। बल्कि ना सिर्फ पंजाब असम्बली बल्कि इससे जो मुल्का वापडा हाउस है उसकी भी तमाम गैर ज़रूरी लाइट्स को बंद कर दिया गया है ताकि ये पैगाम दिया जा सके कि ज़मीन से मोहब्बत और हमारी जो ज़मीन है इससे मोहब्बत कितनी ज़रूरी है और यह भी पैगाम दिया जा सके कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो ज़मीन से मोहब्बत करती है और इसके तहफ़्फ़ुज़ और इसकी मस्बत तब्दीली में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। जी शुक्रिया। अली अरबाज हमें बता रहे थे कि पंजाब असम्बली में किस तरह से अर्थ आर के हवाले से तकरीबात और क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं। जी हाँ, आपको बताती चलूँ कि आज मुल्क भर में सरकारी और गैर सरकारी इमारतों की बिजली को 1 घंटे के लिए बंद रखा गया था और वतन से मोहब्बत और ज़मीन से मोहब्बत का इजहार भी किया गया था।
और अब आपको लिए चलेंगे बिलाल की तरफ, और बिलाल मौजूद है पीसी होटल में। वहां पे अर्थार किस तरह से मनाया जा रहा है वो भी बताएंगे। जैसा अभी सदफ ने कहा कि बहुत सारी इमारतों को जहां पे अहम जगहों पे लाइट्स बहुत ज्यादा लगाई गई थी, सरकारी इमारतें हों या आम प्राइवेट जगह, वहां पे भी लाइटें कम की गई हैं। जी हाँ, बिलाल चौधरी की तरफ बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं। बिलाल चौधरी, बताइएगा कि पीसी होटल में क्या खसूसी अरेंजमेंट की गई हैं? जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी जो है अर्थ आवर का डे मनाया जा रहा है। इस हवाले से शहर लाहौर में पीसी होटल में एक ख़ास तकरीब का अहतमाम किया गया है, जिसमें अर्थ आवर डे के हवाले से एक तकरीब का अहतमाम किया गया है। इस वक्त पीसी होटल के जो जनरल मैनेजर हैं हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे मज़ीद बात करते हैं कि इस डे के हवाले से और पीसी होटल में इस तकरीब के हवाले से उनका क्या कहना है। जी, जैसे आपने कहा, गुज़िश्ता कई सालों की रवायत को बरकरार रखते हुए पीसी लाहौर की टीम अपने मेहमानों के साथ मिल के अर्थ आवर के नाम से एक एनवायरमेंटल कैंपेन चला रही है। आप देख रहे हैं कि हमने नॉन एसेंशियल लाइट्स जो हैं 8:30 बजे से 9:30 बजे तक ऑफ कर दी हैं। बेसिकली इस कैंपेन का मकसद इनफरादी और इज्तिमाई सतह पे ये शऊर उजागर करना है कि क्लाइमेट चेंज के जो मुज़िर असरात हैं इंसानों के ऊपर, इस दुनिया के ऊपर, वो क्या है, उनसे कैसे बचा जा सकता है, और उसके साथ साथ कुदरत ने जो हमें बेशबहा वसाइल दिए हैं उनको कैसे एहतियात के साथ इस्तेमाल करना। जी, ये जो मकसद है वो ये है कि जो हमारी जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं उनको जो है वो अच्छा माहौल मिल सके, और जो ज़्यादा जो तवानाई को जो ज़ाया करने का मकसद है उसको ख़त्म किया जाए, इस माहौल को जो है वो साफ रखा जाए। बिलाल चौधरी, बहुत शुक्रिया। आपको बताती चलूँ कि ज़मीन से मोहब्बत का जो इजहार किया जा रहा है ना सिर्फ कुदरत और माहौल की हिफाजत के लिए ज़रूरी है, बल्कि इंसान की अपनी बका के लिए भी ज़मीन से मोहब्बत का इजहार और उसकी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। जी सदफ, और अब चलेंगे अपने साथी एंकर्स जवेरिया और तारिक की तरफ और उनसे जानेंगे कि वो क्या बता रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने नवीद और सदफ बताया कि इस वक्त अर्थार लाहौर न्यूज़ के न्यूज़ रूम में मनाया जा रहा है। स्टूडियो में भी आप देख सकते हैं कि हमने लाइट्स बिल्कुल ऑफ की हुई हैं और हमारे पास कैंडल्स मौजूद हैं जिनको जला के हम अपनी ज़मीन से, अपने सियारे से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इस हवाले से मजीद भी अपडेट करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ ही फिर से खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको अपडेट करें, रेलवे स्टेशन से 2 मोरिया पुल पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है, जिससे गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी हाँ, गाड़ियों की लंबी कतारें हैं और रेलवे स्टेशन से 2 मोरिया पुल तक ट्रैफिक का शदीद दबाव है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फयाज मलिक से। फयाज मलिक, अपडेट कीजिएगा, शहरियों को मुश्किलात का सामना है ट्रैफिक जैम की वजह से। जी बिल्कुल, एक मोरिया पुल, 2 मोरिया पुल और रेलवे स्टेशन से के साथ साथ जो सड़क लारियदा की जानिब जाती है, जिसको सर्कुलर रोड कहते हैं, वहां पर ट्रैफिक का शदीद दबाव जो है वो देखने में आ रहा है। ट्रैफिक की नाकस हिकमत अमली की वजह से, ट्रैफिक वार्डन की नाकस हिकमत अमली की वजह से ट्रैफिक जो है बम्पर टू बम्पर वहां पर इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, बल्कि जैम है। तमाम ट्रैफिक जैम की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। फयाज मलिक अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। महकमा आबपाशी के शोबा DLR ने लाहौरियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। महकमे की सालाना रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि शहर के दर्जनों मुकामात पर जेरे जमीन पानी मुज़र सेहत है। साफ पानी हर शहरी का हक, मगर खबरदार, होशियार। महकमा आबपाशी ने लाहौर के जेर जमीन पानी से मुतल्लिक लाहौरियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। शोबा DLR की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक शहर के दर्जनों मकामात पर जेर जमीन पानी मुज़र सेहत है। जिन मकामात पर जेर जमीन पानी मुज़र सेहत है उनमें तहसील शालीमार, तहसील रायविंड, तहसील मॉडल टाउन और तहसील सिटी सर-ए-फहरिस्त हैं। 320 मकामात से पानी के नमूनाजात हासिल किए गए, जिसमें 73.5% पानी मुज़र सेहत पाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 27.10% जेर जमीन पानी काबिल इस्तेमाल रह गया है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि अगर मुअस्सर इक़दाम न किए गए तो आइंदा पानी मजीद आलूदा हो जाएगा। अर्थ आरोह और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की बात ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम महकमा माहौलियात का नापने का आला ही खराब और महकमा माहौलियात का मापने वाले आलात खुद जंग आलूद हो गए।
माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम महकमा अपने कीमती आलात का ही तहफ़्फ़ुज़ ना कर सका। दोस्त मुल्क की जानिब से मिलने वाला एक एयर मॉनिटरिंग स्टेशन टाउन हॉल और दूसरा टाउनशिप में नस्ब है, मगर देखभाल न होने से 3 साल से किसी काम के नहीं रहे हैं। जापानी कंपनी होरीबा की जानिब से दी गई मोबाइल मॉनिटरिंग लैब भी नाकारा करार पा चुकी। 1992 में फ्रांस की जानिब से दी जाने वाली मोबाइल लैब भी 2006 से बंद पड़ी है। दो 2014 में इन आलात की मुरम्मत पर 70 लाख रुपए से ज़ायद रकम खर्च की गई। बाद अज़ां इन्हें मंसूबे के तहत नाकारा करार देने के लिए लावारिस छोड़ दिया गया। फिजाई आलूदगी से शहर में सांस और जिल्द की बीमारियां फैल रही हैं और मुतल्लिका महकमा माहौल का तहफ़्फ़ुज़ तो दरकुनार, इससे मुतल्लिक एदादो शुमार देने में भी नाकाम नजर आता है। कैमरामैन ज़हीर अहमद के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज़। अर्थ आवर तो खत्म हो जाएगा, हम जाएंगे ब्रेक पे, लेकिन अर्थ आवर का पैगाम खत्म नहीं होगा। हमें अपनी जमीन से, अपने सैयारे से मोहब्बत करनी है और सिर्फ 1 घंटे के लिए लाइट अगर डेली भी बंद की जाए, रोजाना की बुनियाद पर बंद की जाए, तो हम एनर्जी को सेव करके अपनी जमीन को मजीद तहफ़्फ़ुज़ भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन इंतखाबात, वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी नताइज के मुताबिक सदारती उम्मीदवार कमर जमान आगे। वर्ल्ड कप की सिल्वर जुबली आज मनाई जा रही है। पाकिस्तान को क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते 25 साल बीत गए। जमीन से मोहब्बत के इजहार के लिए आज आलमी अर्थ आवर मनाया गया। 8:30 से 9:30 बजे तक गैर जरूरी लाइट्स बंद रखी गईं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की सूबाई वजीर राना मशहूद के घर आमद। वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत फातिहा खान ने भी की। और शाह हुसैन अलमारूफ हजरत माधुलाल हुसैन का 429वां उर्स की तकरीबात जारी। जायरीन की जौक दर जौक आमद। यूनियन काउंसिल 217 क्लिफ्टन कॉलोनी में नाअहली का ताफुन, सीवरेज की अबतर सूरत-ए-हाल ने अहले इलाका को रुला कर रख दिया। 2 माह से गंदे पानी का निकास ना हो सका, मगर पीने का साफ पानी भी नायाब हो चुका है। यूसी चेयरपर्सन समेत कोई ओहदेदार अभी तक दादरसी को नहीं पहुंचा। एहतियात करने की कोशिश की है यहाँ पे, तो उनका एक नुमाइंदा महफूज जख्मी वो आया, जो कोऑर्डिनेटर है तौसीफ शाह का, वासा का। उसने भी हमें एक धमकी दी है कि मीडिया के साथ आप जो मर्जी टॉक करें, आपका काम नहीं होगा। बहुत ही परेशान है, हमारे से बात भी नहीं हो सकती, हम नमाज भी नहीं पढ़ सकते। ये है यूनियन काउंसिल 217 का इलाका क्लिफ्टन कॉलोनी, जहां सीवरेज के पानी ने तबाही मचा रखी है और घर गटरों की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। घुटने घुटने तक खड़ा गंदा पानी इलाका मकीनों के लिए अजाब बन चुका है। रहायशी ताफुन ज़दा गलीज पानी में ही जिंदगी के अमूर सर अंजाम देने पर मजबूर है। इनका कहना है कि वासा हुकाम से यूसी चेयरपर्सन राबिया फारूकी समेत कोई दादरसी के लिए तैयार नहीं। अपनी हालत जार बताते हुए इलाका मकीन अपने जज्बात पर काबू न रख सके और रो पड़े। 2-3 माह हो गए, कोई इधर एक्शन नहीं ले रहा। सरदार या सादिक साहब जो कौमी असम्बली स्पीकर है हमारे इलाके के, मैंने इनसे पूछा जाए कौन जिम्मेदार है इसका। राबिया फारूकी से जब बात की है, उन्होंने कहा आपका मसला 10 दिन में हल हो जाएगा। इस बात को 1 महीना हो गया। 3-4 माह हो गए हैं, हमारा ये गटर बंद है, हम बड़े परेशान हैं, हम ये बहुत ही परेशान हैं, हमारे से बात भी नहीं हो सकती, हम नमाज भी नहीं पढ़ सकते। इलाके में साफ पानी भी नायाब है। नलकू से बदबूदार पानी ही आता है, जिससे इलाका मकीन दोहरे अजाब में मुब्तला हैं। रज़ा ताहिर, लाहौर न्यूज़। हाजी कैंप की नीलामी, चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड लाहौर न्यूज के सवालात पर बरहम हो गए। कहते हैं हाजी कैंप नीलामी से बोर्ड की तारीख में सबसे ज्यादा जमानत हासिल हुआ है। का तरबियती प्रोग्राम। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के चेयरमैन सिद्दीकुल फारूक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाजी कैंप की नीलामी के हवाले से वजाहतें दी। इस नीलामी के हवाले से लाहौर न्यूज ने सवाल किया तो सिद्दीकुल फारूक बरहम हो गए। लाहौर न्यूज के सीनियर सहाफी जुल्फिकार महतू के सवाल का जवाब देने से ही इनकार कर दिया। कहने लगे सिर्फ एक सवाल का जवाब दूंगा। नहीं, साथ नहीं होगी यार, सवाल 2 सवाल उसके बाद नहीं। आप कितने सवाल करेंगे माजरत से? नहीं,
नहीं, एक सवाल, एक बंदे को नहीं। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के चेयरमैन का कहना था कि बोर्ड की तारीख में इतनी बड़ी बोली नहीं हुई। नीलामी का अमल कानून के मुताबिक हुआ। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत हम नीलामी कर रहे हैं, उससे हट के हम कुछ नहीं कर रहे, कानून के मुताबिक। सिद्दीकुल फारूक का मजीद कहना था कि इस साल हज ऑपरेशन हाजी कैंप से ही होगा। वजारत मजहबी उमूर को ठोकर के मकाम पर 8 कनाल जमीन दे रहे हैं जहां हज टर्मिनल बनाएंगे। मैंने कल वजीर मजहबी उमूर से भी बात की, मैं इस्लामाबाद में था, सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी से भी बात की। आइंदा भी हाजियों की तरबियत का हम बंदोबस्त करेंगे। चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक्सर सवालात को टालते नजर आए। कैमरामैन बाबर के साथ राहिल सैयद, लाहौर न्यूज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि शाह हुसैन अलमारूफ हजरत माधुलाल हुसैन का 429वां उर्स अकीदतमंदों की मुल्क भर से जोक दर जोक आमद। मर्दों के साथ साथ खवातीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। ढोल की थाप पर धमाल, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पंजाबी ज़ुबान में काफ़ी की सिन्फ के मौजूद हिजर और फ़राक की कैफियत के इजहार पर बेमिसल मलका रखने वाले शाह हुसैन 1539 में लाहौर में शेख उस्मान के यहाँ पैदा हुए। नौजवानी में कदम रखा तो एक रोज़ कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ते हुए इस आयत पर पहुँचे कि दुनिया एक खेल कूद के सिवा कुछ नहीं। ऐसे बेख्तियार हुए कि सब कुछ छोड़ छाड़ तसव्वुफ की दुनिया में कदम रख दिया। इस सफ़र के दौरान एक हिंदू लड़के माधु ने अपना दीन और ईमान अपने दोस्त पर निछावर किया तो आप भी शाह हुसैन से माधुलाल हुसैन की सूरत ढल गए और आज दुनिया इन्हें इसी नाम से जानती है, जिनके 429वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात लाहौर में शुरू हो गई हैं। 10 साल से आ रही हूँ इधर, जो भी हमारी मन्नत होती है ना वो पूरी होती है। मैं हर साल इधर आता हूँ, बचपन से यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, ठीक है। और मेरे अब्बू, मेरी वालदा, मेरे दादा अब्बू सारे इधर ही आते हैं। मनता मन्ने नंगे पैरी आईदा। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, अंदर तू है बाहर तू है, रोम रोम विच तू, कहे हुसैन फकीर नुमाना, मैं नहीं सब तू का विरद करते हुए ये फकीर 1591 में अल्लाह के हुजूर हाजिर हो गया। कैमरामैन यासिर रफीक और साथी रिपोर्टर अली अरबाज के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। कहे हुसैन फकीर निमाना, मैं ना ही सब तू। सखी माधुलाल हुसैन के 429वें उर्स की तकरीबात भी जारी हैं। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने रब्ता किया है अपने नुमाइंदे आतिफ भट्टी से। आतिफ भट्टी बताएगा कि इस वक्त कितनी बड़ी तादाद में ज़ायरीन जो है वो आ चुके हैं उर्स की तकरीबात में। जी, शुरू से सुबह से ही लोगों का आने का जो सिलसिला है वो जारी है और दोपहर को शाम तक जितने भी लोग आ रहे थे अब उससे भी ज़्यादा इन अफराद की तादाद बढ़ गई है। बड़े हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, सब जो है वो इस हस्ती को मिलने के लिए यहाँ पर सलाम देने के लिए आ रहे हैं। अकीदतमंद जितने भी हैं वो यहाँ पर आते जा रहे हैं और लंगर का इंतज़ाम भी मुकम्मल तौर पर चलता जा रहा है। और जैसे मैं एक बात कर रहा था कि यहाँ पर एक मच है जहाँ पर लोग मन्नतें मांगते हैं, जहाँ पर लोग मोमबत्तियाँ फेंकते हैं, जिसको जलाया हुआ है आग से। अगर मैं कोशिश करूँगा, मतलब मेरा कैमरामैन अगर कोशिश तो दिखा सके कि उसकी आग अब बहुत तेज़ होती जा रही है, धुआं बहुत तेज़ी से उठ रहा है अब फ़िज़ा में और वहाँ पे लोगों की तादाद ज़्यादा है। लोग वहाँ पर सबसे ज़्यादा खड़े हैं, यहाँ पर जो यहाँ की तादाद से निस्बत, क्योंकि मेरे सामने मस्जिद है, पीछे दरबार है। लोग दरबार में जाते हैं, दुआ करते हैं, दुआ कर वापस आ जाते हैं। काफ़ी लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर आए भी हैं इस्लाम करने। उन्हीं में से जानते हैं कि उनके दिल में क्या अकीदा है आज के दिन के हवाले से और क्यों आते हैं आप इतने दूर दूर से। अस्सलाम वालेकुम जनाब, इस माधुलाल हुसैन सरकार पे हम आते हैं और अकीदत से आते हैं, दुआएं मांगते हैं। जी, माधुलाल हुसैन के दरबार में ये लोग आते हैं और आने का मकसद सिर्फ यही है कि जी यहाँ पर आया जाए, सलाम दिया जाए, दुरूद पढ़ा जाए। एक ट्रेडिशन है, सकाफत है जो अब तक चलती आ रही है पाकिस्तान में। जी बहुत शुक्रिया आपका आतिफ भट्टी अपडेट करने के लिए। फकीर लाहौर शाह हुसैन अलमारूफ हजरत माधुलाल हुसैन का 429वां उर्स की तकरीबात। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। अकीदतमंदों को ढोल की थाप पर आर्क के सामने धमाल भी पेश किया जा रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे हैं, वहाँ पे मौजूद है हमारे नुमाइंदे हैदर गफूर। हैदर गफूर, बताइएगा कैसा समा है वहाँ?
वक्त मैं मौजूद हूँ माधुलाल शहबाज के उर्स की तकरीबात यहाँ पर ज़ोरों शोर से जारी हैं। अवाम का जमे गफ़ीर यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर धमालें डाली जा रही हैं। हमारे साथ बाबा जी मौजूद हैं जो धमाल के अंदर मगन है। इनका कहना है कि ये जो धमाल है ये इश्क की निशानी है जो अपने बुजुर्गों के साथ डाली जाती है। मेरे ऊपर भी वजह तारी हो रहा है और मैं भी धमाल के नशे में जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं भी धमाल की तरह साथ साथ नाच रहा हूँ। ये धमाल है जो कि इश्क की निशानी है, माधुलाल के उसकी निशानी है। आप देख सकते हैं यहाँ जैसे आपने देखा वजद इतना तारी है कि मैं भी मजबूर हो चुका हूँ कि यहाँ पर धमाल डाली जाए। ये तकरीबात आइंदा 3 रोज तक जारी रहेंगी और अहले लाहौर का कहना है कि यहाँ पर धमालों की भरमार रहेगी। जी लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात की बात करते हैं। वोटों की गिनती का अमल इस वक्त भी जारी है। गिनती की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अरशद अली से। जी अरशद, बताइएगा इंतखाबात में बर्तरी किस ग्रुप की है अब तक गिनती के हवाले से? जी बिल्कुल, लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का जो पोलिंग का मरहला था वो ख़त्म हो चुका है। अब गिनती का मरहला शुरू है। इस वक्त गिनती जो है वोटों की जा रही है। सदारती उम्मीदवार इफ्तिखार अहमद और इसके साथ साथ चौधरी कमरुज़्ज़मान के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। और इसके साथ साथ अगर इफ्तिखार अहमद की बात करें तो वो दूसरे नंबर पर है। चौधरी कमरुज़्ज़मान जो है वो 100 की पूरे 100 की लीड के साथ पहले नंबर पर जा रहे हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर बात की जाए तो वकला की कसीर तादाद जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। उनकी तमाम तर नजरें जो है वो LED पर लगी हुई हैं जिसने रिजल्ट जहां पर डिस्प्ले हो रहा है। और उसके साथ साथ उनकी जो दिल की धड़कनें हैं वो भी थम चुकी हैं और अपने कैंडिडेट्स के लिए खासूसी यहां पर दुआ की जा रही है कि उनका कैंडिडेट जो है वो जीते। इसके साथ साथ जीत का जश्न के लिए भी इंतजामात किए जा रहे हैं। और उसके अलावा यहां पर जितने भी यहाँ पर वकला मौजूद हैं उनका यही कहना है कि इंशाल्लाह वो पुरअमीन नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इंशाल्लाह हमारा जो कैंडिडेट है वो जीतेगा। और इसके साथ साथ तकरीबन अब से कुछ 1 ही घंटे बाद जो है वो रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। और इस वक्त 11 के करीब पोलिंग बूथ का रिजल्ट जो है वो अकाउंट कर लिया गया है जिसके मुताबिक जो है वो 100 यानी कि पूरे 100 की जो लीड है वो कमरुज़्ज़मान ग्रुप को है। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो है 5 नशिस्तें हैं और 10 के करीब कैंडिडेट जो हैं वो मद्दे मुकाबला हैं। और इस वक्त वकला की कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है। और उनका यह भी कहना है इसी हवाले से सिक्योरिटी के इंतजाम यहाँ पर कैसे किए गए हैं। आज सारा दिन जो है हमारे स्पेशल जो रिपोर्टर हैं मोहम्मद नुमान नूर वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे किए गए थे। अच्छा नुमान नूर, बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से अपडेट किया। अरशद अली टैक्स बार इलेक्शन के हवाले से। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे लेकिन ब्रेक के बाद। हमारे साथ बैग कस्टम एंटी स्मगलिंग स्क्वाड के रेलवे गोदाम में कार्रवाई। 18 लाख रुपए मालियत के स्मगल शुदा गैर मुल्की सिगरेट्स की खेप कब्जे में ले ली। तफसीलात देखिए राहिल सैयद की रिपोर्ट में। कस्टम एंटी स्मगलिंग स्क्वाड इन एक्शन। खुफिया इतला पर रेलवे स्टेशन के गोदाम पर छापा। कराची से लाहौर स्मगल होने वाली 18 लाख रुपए से जायद मालियत के गैर मुल्की सिगरेट्स कब्जे में ले लिए। सिगरेट के डब्बे मालगाड़ी के जरिए लाहौर पहुंचाए गए थे। असिस्टेंट कलेक्टर आसिम आवान की हिदायत पर की जाने वाली कार्रवाई में सुपरिंटेंडेंट नासिर मिनहास, इंस्पेक्टर मनसब, इंस्पेक्टर शाहिद भट्टी और दीगर शामिल थे। उधर रेलवे हुकाम ने सिगरेट की बुकिंग से लाइल्मी का इजहार किया। कस्टम हुकाम का कहना है कि सिगरेट तारिक जान नामी शख्स के हैं जिसके खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। राहिल सैयद, लाहौर न्यूज। अभी आपको बताएं कि सफारी जू पार्क में फन दुनिया और फूड कोर्ट का इफ्तिताह कर दिया गया है। बच्चों के साथ साथ बड़े भी लुत्फानंदोज होते नजर आ रहे हैं। दानियाल राठौर की रिपोर्ट। शहरियों, बच्चों और सयाहों की तफरीह के लिए ड्राइव-इन सफारी पार्क में फन दुनिया और फूड कोर्ट का हुआ इफ्तिताह। रुकने कौमी असम्बली और डीजी जंगलात हयात खालिद अयाज ने इफ्तिताह किया।
मलिक अफजल खोकर और खालिद अयाज का कहना था कि फन दुनिया और फूड कोर्ट से आवाम को मुनफरिद तफरीह के साथ साथ लजीज और मयारी खाने भी दस्तयाब होंगे। हमने एक ऐसा माहौल लाहौर सफारी के अंदर दिया है, एक घर जैसा माहौल है जहाँ पे एनिमल्स भी बच्चे देख सकेंगे, जहाँ पे वो झूले भी ले सकेंगे और खाने का अरेंजमेंट्स भी बड़ा अच्छा होगा। हमने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने सिक्योरिटी को भी सामने रखा है। फन दुनिया में अपनी नौइयत की मुनफरिद बोल्ड ट्रेड में मेहमानाने खुसूसी समेत फैमिलीज भी लुत्फानंदोज होती रही। वालिदैन और बच्चों का कहना था कि पहले की निस्बत अब सफारी पार्क में तफरीह के ज्यादा मौके हैं, बार बार आने को दिल चाहता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर बहुत सारी राइड, यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है और यहाँ पे बहुत ज्यादा राइड, मैं फिर से आऊंगी। मलिक अफजल खोकर का मजीद कहना था कि जल्द ही फन दुनिया के दूसरे फेज का इफ्तिताह भी करेंगे। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज। जश्न बहारा का आगाज होते ही शहर में रंगों की बहार आ गई। जिलानी पार्क में सजी दिल फरेब फूलों की नुमाइश देखने शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। नुमाइश का अहवाल महविश सुहेल की रिपोर्ट में। मौसम बहार लाया है रंग और खुशबू का हसीन तोहफा। बागात का शहर सतरंगे गुलों की चादर से ढक गया। जिलानी पार्क में मोहब्बत और खूबसूरती की अलामत फूलों की दिलकश नुमाइश का एहतमाम किया गया। पार्क के कोने कोने में जैसे मोतर कौसो कज़ा उतर आई है। फूलों के दीवाने जिंदा दिलान लाहौर इस दिलकश मंजर को कैमरे की आंख में महफूज करते नजर आते हैं। कुदरत के रंग। लाहौर न्यूज से अब तक इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट lahornews.tv।